नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि इस वक्त उत्तर प्रदेश विधानसभा परिषद के रिक्त 36 में से 27 सीटों के लिए मतदान किया और ऐसे में शिवपाल यादव का इस बीच बयान भी सामने आया है, जिससे ये साफ पता चल रहा है कि आने वाले वक्त में कुछ बड़ा फैसला शिवपाल यादव द्वारा लिया जा सकता है और ऐसे में अखिलेश यादव की नींद भी बहुत जल्द उड़ सकती है। आखिर में ऐसा शिवपाल यादव ने क्या कुछ बयान दिया है और इसका जो बयान है उसका एमएलसी के हो रहे चुनाव से क्या ताल्लुक है, आइए जरा विस्तार से इसके बारे में हम समझ लेते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा परिषद की रिक्त 36 में से 27 सीटों के लिए आज मतदान प्रारंभ हो गया है। कुल 58 जिलों में प्रतिनिधि को मतदान प्रारंभ किया है। कुल 58 जिलों में जनप्रतिनिधि वोट डालेंगे और सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक होने वाली मतदान की प्रक्रिया के बाद 12 अप्रैल को मतगणना होने वाली है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के चुनाव में सभी 27 सीटों पर मतदान जारी है और दोपहर 12 बजे तक 60.92% तक वोट पड़ चुके हैं। लखनऊ में 73.04% मतदान हो गया है और उन्नाव में 66.3 तथा उन्नाव लखनऊ सीट पर 68.64% मतदान हो गया है। यहाँ पर कुल 4018 वोट में से अब तक 2758 वोट पड़ चुकी है और उधर सुल्तानपुर में समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति की बहू शिल्पा प्रजापति चुनाव आयोग से शिकायत की है। सपा प्रत्याशी ने भाजपा पर मतदाताओं का दबाव बनाने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, भाजपा के नेताओं पर जबरन वोट डालने का भी आरोप लगाया है। शिल्पा ने निर्वाचन आयोग से निष्पक्ष तथा शांतिपूर्ण चुनाव कराने की मांग की है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद सदस्य चुनाव की मतदान प्रक्रिया के दौरान समाजवादी पार्टी के नेताओं ने विरोधाभासी बयान के मामले काफी असहज हो गया। सैफई ने ब्लॉग में मतदान के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने कहा कि अगर निष्पक्ष वोटिंग हो जाए तो समाजवादी पार्टी सभी सीटों से विजय प्राप्त करेगी। उधर इटावा के जसवंत नगर में समाजवादी पार्टी के विधायक और वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि मतदान की प्रक्रिया काफी सही ढंग से चल रही है। सैफई ब्लॉक कार्यालय में बने मतदान केंद्र पर पहुंच जो है सपा प्रमुख शिवपाल सिंह यादव ने अपने वोट और अपने बेटे आदित्य के साथ मतदान किया। इसके बाद उन्होंने कहा कि एमएलसी का चुनाव गुप्त तरीके से होता है, इसलिए उन्होंने भी गुप्त मतदान किया है। जिसको भी जो है वोट दिया है वो जीतेगा ही। समाजवादी पार्टी के निष्पक्ष मतदान के सवाल पर उन्होंने कहा कि मुझे तो कभी भी नहीं दिख रहा है कि मतदान में भेदभाव हो रहा है, मतदान तो सही हो रहा है। इसी दौरान आगे के कदम को लेकर पूछे जाने पर शिवपाल यादव ने कहा कि बहुत जल्द उचित समय आएगा और अपनी मुस्कुराहट को लेकर उन्होंने कहा कि बहुत ही जल्द आपको सूचना मिल जाएगी। गौरतलब है कि इससे पहले रामगोपाल यादव ने कहा था कि अगर इसमें निष्पक्ष वोटिंग हो जाए तो समाजवादी पार्टी सभी सीटों पर विजय प्राप्त करने वाली है। बता दें कि समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव मतदान करने के लिए इटावा में ही थे और इसी बीच सैफई के ब्लॉक कार्यालय में करीब 9 बजे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने मतदान किया। प्रतापगढ़ में सदर ब्लॉक में निर्वाचन एमएलसी तथा मौजूदा चुनाव में जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के प्रत्याशी अक्षय प्रताप सिंह ने भी शनिवार को वोट डाला। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर महाराजगंज स्थानीय निकाय विधान परिषद चुनाव में मतदान के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि विधानसभा की तरह विधान परिषद में भी भाजपा का प्रचंड बहुमत होगा। नगर निगम के बाहर बने मीडिया सेंटर पर पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि एंटी भू माफिया की कार्रवाई पेशेवर अपराधियों के लिए, आम जनता के लिए नहीं है। किसी गरीब ने सार्वजनिक स्थान पर झोपड़ी डाली है और वो जमीन आरक्षित श्रेणी है तो उसे तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कहीं पुनर्वासित ना किया जाए। जमीन आरक्षित श्रेणी की ना हुई तो भी वहां पर पट्टा दिया जाएगा। मतदान के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश में करीब 4 दशक के बाद ऐसा होने जा रहा है कि सत्तारूढ़ दल विधान परिषद में बहुमत प्राप्त करेगा। उन्होंने कहा कि हमने अपने दूसरे कार्यकाल में भी सभी वरीयता तय कर ली है। पिछली सरकार के दौरान जिन लोगों ने अवैध रूप से शासकीय, सार्वजनिक, गरीब और व्यापारियों की संपत्तियों पर कब्जा किया हुआ था,
एंटी भू माफिया टास्क फोर्स पूरे प्रदेश में उन कब्जों को मुक्त कराने के लिए कार्रवाई को आगे बढ़ाती रहेगी। प्रदेश में एंटी भू माफिया दल सभी जगह पर माफियाओं के अतिक्रमित भूमि वापस ले रहा है। इस दौरान हम सभी जगह पर अतिक्रमित भूमि पर गरीबों की झोपड़ी तब तक नहीं हटाएंगे जब तक उनका पुनर्वास नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि हमने इनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का अभियान चलाया है और साथ ही साथ मुख्यमंत्री के साथ इस दौरान राज्यसभा सदस्य तथा पूर्व के केंद्रीय मंत्री शिव प्रताप शुक्ला भी थे। सीएम ऑफिस का ट्विटर अकाउंट हैक करने के मामले पर कहा कि एजेंसियां जांच कर रही है। इससे पूर्व दुर्गाष्टमी और रामनवमी की शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री रामनवमी पर पूरे प्रदेश में कार्यक्रम होंगे। अयोध्या में विशेष कार्यक्रम होगा। 58 जिलों के जनप्रतिनिधि अपना वोट भी डालेंगे और उत्तर प्रदेश विधान परिषद की खाली 36 सीटों पर मतदान होना है, लेकिन 9 सीटों पर भाजपा के अलावा अन्य पार्टी के प्रत्याशी मैदान में नहीं हैं। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग विधान परिषद पदाधिकारी क्षेत्र की 27 सीट पर मतदान के लिए मुस्तैद हैं। विधान परिषद सदस्य के चुनाव में कुल 95 प्रत्याशी है जिनकी किस्मत आजमा रहे हैं। 58 जिलों में 1,20,000 से अधिक मतदाता शनिवार को अपने मताधिकार का प्रयोग करेगा और इसके लिए प्रदेश में कुल 759 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और सभी जगहों पर शांतिपूर्ण मतदान के लिए 58 कंपनी अर्धसैनिक बल भी लगाया गया है। भारतीय जनता पार्टी तथा समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के बीच सीधी लड़ाई मानी जा रही है। साथ ही साथ जो है इसके लिए 1,20,657 मतदाता अपने अधिकार का प्रयोग करने वाले हैं और 27 सीटों पर मतदान समाप्त करने के लिए 3,699 मतदाता कर्मी अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद हैं और ऐसे में कई सारी जगहों पर जो है मतदान होने वाला है। इन 27 जो है यहाँ पर मतदान होगा बनारसी, चंदौली, भदोही, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, जैनपुरी, बलिया, देवरिया, मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुरी, बरेली, पीलीभीत, शाहजपुर, सीताराम, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, बाराबंकी, बहराइच, इलाहाबाद, झांसी, जालौन, ललितपुर, कानपुर, फतेहपुर, इटावा, फर्रुखाबाद, आगरा, फिरोजाबाद, मेरठ, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, गोड्डा, फैजाबाद, बस्ती, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, महाराजगंज। तो साफ तौर पर ये जो है यहाँ पर होने वाली है और भाजपा ने सभी 27 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं, जबकि समाजवादी पार्टी ने 25 और राष्ट्रीय लोक दल ने 1 सीट पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। सपा ने गाजीपुर में निर्दलीय प्रत्याशी को अपना समर्थन दे दिया है और इस चुनाव में कांग्रेस और बसपा दोनों ही पार्टियों ने अपने प्रत्याशी नहीं उतारे हैं। माना जाता है कि जो पार्टी सत्ता में होते हैं एमएलसी चुनाव भी जीत की उन्हीं की होती है और इच्छाकृत इसी सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी भाजपा के मुताबिक बढ़ रहा है। बनारसी सीट पर भाजपा के सुदामा पटेल और सपा के उमेश यादव चुनाव मैदान में है और यहां पर मौजूद एमएलसी माफिया ब्रिजेश सिंह पत्नी अन्नपूर्णा सिंह भी चुनाव लड़ रही है और ऐसे में यहां त्रिकोणीय मुकाबला है। आजमगढ़ मऊ सीट पर भाजपा के अपने ही जो है मुसीबत बने हुए हैं। भाजपा ने यहां सपा विधायक रमाकांत यादव के बेटे अमरकांत को उतारा है और यहाँ भाजपा एमएलसी यशवंत के बेटे विक्रांत सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। साथ ही साथ भाजपा के बीते दिनों यशवंत को पार्टी के 6 साल के लिए निष्कासित भी कर दिया था। प्रतापगढ़ सीट पर भी त्रिकोणीय मुकाबला है। यहाँ भाजपा के पूर्व विधायक हरिप्रताप सिंह, सपा के विजय बहादुर यादव और अक्षय प्रताप उर्फ गोपाल जी चुनाव लड़ रहे हैं। अक्षय प्रताप कुंडा विधानसभा रघु राज प्रताप सिंह की पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक से चुनाव मैदान में है। गाजीपुर सीट से भाजपा को विशाल सिंह चंचल मैदान में है और गोरखपुर महाराजगंज सीट पर भाजपा के सपा छोड़कर आईएमएलसी सीपी चंद को मैदान में उतारा है तो सपा से राजनीश यादव मैदान में है। तो साफ तौर पर जो कई सारे जो एमएलसी के लिए कई सारे प्रत्याशी इस वक्त मैदान में हैं और एमएलसी चुनाव भी योगी आदित्यनाथ सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह की किस्मत का भी फैसला होना है। दिनेश प्रताप सिंह रायबरेली सीट से भाजपा के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं और उनका मुकाबला सपा के वीरेंद्र यादव से है। दिनेश 2018 में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए थे। तो ऐसे में हमने आपको बताया कि कौन कौन सी सीटों पर जो है एमएलसी के चुनाव होने वाले हैं और साथ ही किस तरीके से शिवपाल सिंह यादव जो है बहुत रहे, कहीं ना कहीं उनकी मुस्कुराहट अखिलेश यादव के लिए बड़ा झटका हो सकती है और आने वाले वक्त में शायद ऐसी अटकलें लगाई जा रही है कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। और जहां पर एक तरफ एमएलसी चुनाव को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं सपा की तरफ से, तो वही शिवपाल सिंह यादव कह रहे हैं कि बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है वोटिंग की जा रही है, बहुत सही तरीके से वोटिंग की जा रही है। और ऐसे में उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले वक्त में समय के साथ जो है टिप्पणी की जाएगी कि आखिर क्या कुछ होने वाला है। तो ऐसे में इस खबर को लेकर आगे भी जो अपडेट आएगी उसके साथ हम आपको अपडेटेड रखेंगे। तब तक के लिए इस पूरे मुद्दे को आपने बड़े विस्तार से जान लिया है और इस पूरे मुद्दे पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में एक कमेंट करके ज़रूर बताएं।